यूनान में गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती उलटने के अफसोसनाक वाक़े में अब तक 5 पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं, जबकि दर्जनों पाकिस्तानी अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। मरने वाले पाकिस्तानियों का ताल्लुक सूबा पंजाब के शहरों सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। कश्ती उलटने का ये दिलखराश वाक़या 13 और 14 दिसंबर की दरमियानी रात को यूनान की समंदरी हदूद में पेश आया। वाक़े में कुल 3 कश्तियों को हादसा पेश आया है जो लीबिया से गैर कानूनी तौर पर यूनान में दाखिल हो रही थी। हादसे की तफसीलात बताते हुए यूनान में पाकिस्तान के सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने कहा है कि लीबिया से गैर कानूनी तरीके से जाने वाली 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे। कश्तियों को हादसा ज़रूरत से ज़्यादा अफराद सवार होने की वजह से पेश आया है। जिस कश्ती में पाकिस्तानी सवार थे उसके अंदर पहले शगाफ पड़ा और फिर वो कश्ती डूब गई। लापता पाकिस्तानियों में कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं, जबकि जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन लापता अफराद के बचने की उम्मीदें कम हैं। इसके अलावा यूनान में पाकिस्तान के सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि हमने इस वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है जो 5 दिनों में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट भेजेगी और इस वाक़े में मुलविस अफराद को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कमेटी हैज़ बीन फॉर्म और उसमें जो है उन्होंने उनको 5 रोज़ के अंदर हिदायत दी गई है कि वो वज़ीर आज़म साहब को एक रिपोर्ट दें जिसमें जो लोग इस मकरूह कारोबार में इन्वॉल्व हैं उनको जो है कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। पाकिस्तानी हैं जो 5 थे, जैसे एक शिप में से उसमें एक बच्चा है, जो 6 हैं उसमें भी एक बच्चा है। इसी तरह यहाँ भी ये जो ट्रेंड है कि अब माइनर्स बच्चे जो हैं इनको भेजा जा रहा है, दैट इज़ वेरी सीरियस। ये इल्तिजा है जो वालिदैन हैं कि अपने माइनर बच्चों को तो मत भेजें आप इस किस्म के खतरनाक सफर पर। हादसे में जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों ने इस दर्दनाक हादसे की तफसीलात बताई हैं कि किस तरह वो लीबिया से यूनान के लिए निकले और कश्तियों को हादसा कैसे पेश आया और उन्हें रास्ते में क्या क्या मुश्किलात पेश आई। पानी बहुत तेज ही जी फिकर गल ते कश्ती जी सी ना वो भाईजान छोटी सी सही है ते जंटा जी है ना खलका दे विच बुधी पाई कारगो वड्डा शिप सी कारगो दे नाल वजी है लहरां बड़ियां तेज सन ते वो जाके जो वजी है ना ते शिप जरा ना पलट गया जी इंजन भी हल्के लगे सन इंजन विच एक दो ते बंद हो गया सी ते एक झटके लै रहा सी ਉਹ बहुत ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਵੇਖੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਓ ਇਸ ਰਾਏ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੀਬੀਆ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੀਬੀਆ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 1.5-2 ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਦਲੀਲ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ GPS ਸੀ, ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਦਦਗਾਰ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਗੁਜਰਾਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਸਿਆਲਕੋਟ। ਸਿਆਲਕੋਟ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਮਾਦ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਸਰੂਰ। ਨਾਂ ਕੀ? ਅਹਿਮਦ। ਤੁਹਾਡਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੂਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਾ ਸਾਜਨ ਨਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਜੀ? ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਲਕੋਟ। जबकि यूनान में मौजूद पाकिस्तान के सिफारत खाने ने वाक़े की रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को भेजी है, जिसके मुताबिक यूनान की समंदरी हदूद में 3 कश्तियों को हादसा पेश आया। तीनों कश्तियाँ लीबिया के शहर तबरूक से रवाना हुई थीं। पहली कश्ती में 6 पाकिस्तानियों समेत 45 अफराद सवार थे जिन्हें बचा लिया गया था। दूसरी कश्ती में 5 पाकिस्तानियों समेत 47 अफराद सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने दूसरी कश्ती के भी तमाम मुसाफिरों को बचा लिया था, जबकि तीसरी कश्ती में 83 अफराद सवार थे जिनमें से 76 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इसके अलावा कश्ती में 3 बांग्लादेशी और 2 मिस्री शहरियों समेत कश्ती चलाने वाले 2 अफराद भी सवार थे जिनका ताल्लुक सूडान से है। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी कश्ती में सवार 39 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनमें से 35 पाकिस्तानी हैं, जबकि इसी कश्ती के सवार 5 अफराद की लाशें मिली हैं जो सारे पाकिस्तानी हैं, जिनमें से 4 लाशों की शनाख्त सुफियान, रहमान अली, हाजी अहमद और आबिद के नाम से हुई है और उनका ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। जबकि 5वीं लाश भी पाकिस्तानी की ही है, लेकिन ताहाल उसकी शनाख्त नहीं हो सकी है। जबकि तीसरी कश्ती के 39 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 36 पाकिस्तानी हैं। रेस्क्यू किए गए अफराद में कश्ती का सूडानी ड्राइवर भी शामिल है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए पाकिस्तानियों को यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस से 40 किलोमीटर दूर वाक़े मालाकासा रेफ्यूजी कैंप में मुंतकिल कर दिया गया है। इस हादसे पर आज वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इससे पहले भी यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े में बहुत से पाकिस्तानी मारे गए थे। हम उस वाक़े को भी रिव्यू करेंगे और उसकी रोशनी में सख्त फैसले करेंगे।
यूनान में एक इलीगल माइग्रेंट्स कश्ती में सवार थे, कश्ती डूब गई। उसमें अफसोसनाक वाक़े में 5 पाकिस्तानी भी वो डूब गए, अल्लाह के प्यारे हो गए और तकरीबन 40 से कुछ ज़्यादा रेस्क्यू किए गए। बदकिस्मती से ऐसा वाक़या जुलाई 2023 में भी हुआ था जिसमें तकरीबन 260 पाकिस्तानी डूब गए थे और सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी। ये मैं समझता हूँ कि बहुत एक सीरियस चैलेंज है। इसके ऊपर मैं चंद दिन में मुतल्लिका जो वज़रा हैं और सेक्रेटरीज उनकी मैं मीटिंग मैं बुला रहा हूँ। उसमें जो 2023 में जो वाक़या हुआ था उसको रिव्यू करेंगे। उसकी रोशनी में अब जो मज़ीद फैसले हमें करने पड़े हम करेंगे। उसके ऊपर बड़ी सख्ती से हम अमल पैरा होंगे। जबकि वाक़या सामने आने के बाद पाकिस्तान में FIA इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुतहरिक हो गई है और आज FIA गुजरांवाला ने अपनी मुद्दत में कश्ती हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इंसानी स्मगलरों के 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गुजरांवाला में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर शहजाद के मुताबिक FIA गुजरांवाला ने कश्ती हादसे का पहला मुकदमा अपनी मुद्दत में दर्ज कर लिया है, जिसके मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर्स के नाम सामने आ गए हैं और इंसानी स्मगलर कमरुज़्ज़मा उर्फ खुर्रम जज्जा का नाम मरकजी मुलजिम के तौर पर सामने आया है। खुर्रम जज्जा, उसके भाई उस्मान समेत फैमिली के 4 अफराद मिलकर इंसानी स्मगलर्स का ये गिरोह चलाते हैं जिनका ताल्लुक सियालकोट से है। खुर्रम जज्जा खुद लीबिया में मुकीम है और इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह के साथ मुंसलिक है। खुर्रम जज्जा का गिरोह गुजरांवाला के सनियारा गिरोह के खिलाफ कार्रवाई के बाद से सरगर्म हुआ था। कोटली आज़ाद कश्मीर के रिहायशी शमरेज फौजी का नाम भी मरकजी मुलजिमान में शामिल है, जबकि FIA ने कश्ती हादसे में मुलविस 2 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक मुलजिम को गुजरांवाला और दूसरे को गुजरात से गिरफ्तार किया गया, जबकि वाक़े में मुलविस बाकी 18 इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। यूनान में हादसे के बाद अब पाकिस्तान में हुकूमत और इदारे हरकत में आ गए हैं, लेकिन ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है जिसमें पाकिस्तानियों की जान का ज़िया हुआ है। इससे पहले गुज़िश्ता साल जून में भी एक इसी तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें 200 से ज़ायद पाकिस्तानी यूनान के करीब ही समंदर में डूबकर मारे गए थे। इस वाक़े के बाद भी इसी तरह इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं और मुलजिमान गिरफ्तार भी हुए, लेकिन इंसानी स्मगलिंग का ये सिलसिला अभी तक उसी तरह से जारी है और अब भी हज़ारों पाकिस्तानी अपनी जान दांव पर लगाकर बेहतर ज़िंदगी की ख्वाहिश में यूरोप का सफ़र करते हैं, जिनमें से कुछ मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं उन्हें भी इंतहाई मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है।